मंच पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष केशव भाऊ मानकर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद सुनील मेंढे जी, माजी पालक मंत्री और विधायक श्री परिणय फुके जी, जिनका जबरदस्त मार्गदर्शन अभी हमने सुना, और मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने आज गोंदिया की जनता को एक ऊर्जावान इस प्रकार का संदेश दिया है। ऐसे हमारे इस गोंदिया के पूर्व विधायक और कर्मठ नेता गोपाल दास अग्रवाल जी, भैर सिंह नागपुरे जी, अशोक इंगड़े जी, नेत्राम कटरे जी, साथ ही में उपस्थित हमारे रमेश कुथे जी, भावनाताई कदम, धनलाल जी ठाकरे, सुनील जी केलंका, निर्मलाताई मिश्रा, मौसमीताई, वासनिकताई, अशोक जी इंगड़े, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय नेतागण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, अभी अभी गोपाल जी विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे थे। गोपाल भैया, आपके चुनाव हारने से आपका कितना नुकसान हुआ मुझे पता नहीं, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की विधानसभा में गोंदिया और विदर्भ की आवाज बुलंद करने वाला एक नेता ये आज कम हो गया। क्योंकि मैंने भी 20 साल आपको विधानसभा में देखा, और जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति के लिए, उसके काम के लिए, एक एक प्रोजेक्ट के लिए आप लड़ते थे, और केवल लड़ते नहीं थे तो चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक सबके पास पहुंचकर उसको मंजूर करके लाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कमी ये निश्चित रूप से खलेगी। लेकिन राजनीति में ये चीजें होते रहती है। एक बार अटल जी हार गए तो अटल जी को किसी ने पूछा कि अटल जी कैसा लग रहा है, तो अटल जी ने कहा, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं विचलित मैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं विचलित मैं, जीवन के संघर्ष पथ पर ये भी सही वो भी सही। और वही अटल जी बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, और इसलिए हार जीत की चिंता नहीं है। पर आज सवाल इस बात का है, चाहे वो गोंदिया हो, चाहे विदर्भ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार कहां है? दैनिक भास्कर ने उनका जो मराठी पेपर है, इसके औरंगाबाद एडिशन में कल फ्रंट पेज पर एक न्यूज छापी, और न्यूज क्या है? तो न्यूज है, आम्ही सरकार शोधतोय, हम सरकार ढूंढ रहे। क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। मुख्यमंत्री होंगे, चंद मंत्री भी होंगे, कुछ नेता भी होंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करने वाली सरकार ये गुम हो गई है। अगर कोई उसको ढूंढ कर देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा, ये कहने की आज आवश्यकता है। कई सरकार नजर नहीं आती। राज्य में मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सत्ता पार्टी के विधायक हो, ये सारे के सारे लोग केवल वसूली कर रहे, वसूली कर रहे। जहां मिलेगा वहां पैसा कमा रहे।
लोगों को लूट रहे, किसान मरता है चिंता नहीं है, खेतिहर मजदूर मरता है चिंता नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार होता है चिंता नहीं है, ओबीसी का आरक्षण चला जाता है चिंता नहीं है। इनको तो केवल अपनी स्वयं की चिंता है। इसीलिए आज आप देखिए, 5 साल आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना, आपके अपने विदर्भ का सपूत 5 साल मुख्यमंत्री रहा। हर साल टाइम पर बोनस देने का काम ये मैंने यहां पर 5 साल करके दिखाया। किसानों को मांग नहीं करनी पड़ती थी। मैं फसल कटने के पहले घोषित कर देता था कि 500 रुपए का बोनस दिया जाएगा और 500 रुपए का बोनस सीधा खेत किसान तक पहुंचाया जाता था। किसी को घूमना नहीं पड़ता था। और ये सरकार आई और कहने लगे आपने 500 दिया तो हम 700 देंगे। मैंने उसी समय कहा था, मराठी मध्ये म्हणतात लबाडाचं आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नाही, ते लबाडाचं आमंत्रण होतं। अरे 716 7 रुपयाचा बोनस देखील माझ्या शेतकऱ्याला द्यायला हे सरकार तयार नाही। 7 रुपयाचा बोनस देखील 5 साल में 2000 करोड़ रुपए बोनस के हमारे किसानों को देने का काम उस समय हमने किया। अब सवाल पूछिए कांग्रेस को, एनसीपी को और उनके सारे समर्थकों को कि ये किसानों का पैसा जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, बीजेपी की सरकार में आता था, वो पैसा कहां गया? वो सारा का सारा पैसा ये खा गए। देखिए इनकी नीयत कैसी है। बोनस देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन गरीबों को मदद करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन इस सरकार ने एक निर्णय लिया, जो अपनी विदेशी शराब होती है, इंग्लिश दारू के ऊपर जो टैक्स लगता था, उस टैक्स को 50% कम करने का निर्णय ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने लिया। इनके लिए किसान जरूरी नहीं है, मजदूर जरूरी नहीं है, भूखे मरने वाले लोग जरूरी नहीं है। टैक्स कम कर रहे, आपका बिजली का बिल कम नहीं करेंगे, आपका पानी का टैक्स कम नहीं करेंगे, टैक्स कम करेंगे विदेशी दारू पर का टैक्स। हजारों करोड़ रुपए की छूट विदेशी दारू पीने वालों को और बेचने वालों को देने का शर्मनाक काम इस सरकार के माध्यम से हुआ। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, 5 साल की हमारी सरकार में क्या कभी हमने आकर किसी किसान का बिजली का कनेक्शन काटा? 5 साल में एक जगह बता दीजिए कि हमने जाकर किसान का कनेक्शन काटा हो। पैसे भरे चाहे नहीं भरे, हमने कहा किसान गरीब है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है, कभी फसल अच्छी होती है कभी नहीं होती है, कभी अच्छा धान होता है तो मावा तुड़तुड़ा आके हमारे किसानों को बर्बाद कर देता है। और इसलिए हमारे किसानों के बिजली का कनेक्शन नहीं कटेगा। 5 साल में एक बार भी बिजली का कनेक्शन नहीं काटा। जब महाराष्ट्र में किसानों को 8 घंटे की बिजली थी, भंडारा गोंदिया के किसानों को 12 घंटे बिजली देने का काम उस समय हमने किया। लेकिन आज ये सरकार है, बिजली तो नहीं देती, पर रोज आकर किसानों का कनेक्शन काटने का काम चल रहा है। डीपी ले जा रहे, गांव के गांव अंधेरे में जा रहे, किसानों को बिल भरा भी होगा तब भी उनके कनेक्शन काटे जा रहे। आज किसान देखता है, कई बार उस पर ऐसी अवस्था आती है कि पानी है, फसल पानी मांग रही है, लेकिन पानी देने के लिए बिजली का कनेक्शन चाहिए, वो कनेक्शन नहीं है, इसलिए फसल जल रही है। ये अवस्था आज इस सरकार ने लाई। और इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन है जो इस सरकार में खुश है?
किसके लिए ये सरकार काम करती है? चंद नेताओं के लिए काम करती है, उसके सिवा किसी के लिए काम नहीं करती। हमारे परिणय जी ने अभी बताया, ओबीसी के आरक्षण के बारे में 2 साल से झगड़ रहे हैं। 2 साल से इस सरकार को कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कि आप ओबीसी आयोग तैयार कीजिए और उस आयोग को सर्वेक्षण करने के लिए लगाइए। 13/12/2019 को कहा, अब 13/12/2021 भी चली गई, ये सरकार सर्वेक्षण नहीं कर पाई। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि ये जो सरकार है, ये सरकार आरक्षण के बारे में गंभीर नहीं है, ये जवानों को आरक्षण देना ही नहीं चाहती, इसलिए ये सर्वे नहीं कर रही और इसलिए ये आरक्षण हम स्थगित करते हैं। किसका पाप है? क्यों ओबीसी का आरक्षण गया? ये पाप किसका है? ये कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का पाप है, क्योंकि इनके मन में पाप है, ये ओबीसी का आरक्षण रखना नहीं चाहते। इस मंत्रिमंडल में 50% मंत्री ऐसे हैं कि जिन्होंने हमेशा ओबीसी के खिलाफ राजनीति की है। आप देखिए, उनकी राजनीति ओबीसी के खिलाफ जिंदगी भर उन्होंने राजनीति की है और ऐसे मंत्रियों से ओबीसी समाज को न्याय मिलेगा, ऐसा मानना भी मूर्खता है। दोस्तों, आप मोदी जी की बात कर रहे हो, अरे इतने 30 सालों में मेडिकल की एडमिशन में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था। वो तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और 30 साल बाद पहली बार मेडिकल कॉलेज में भी ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो आज ओबीसी का बच्चा डॉक्टर बन रहा है। एक ओबीसी का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने चिंता की कि ओबीसी का बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने ओबीसी के आरक्षण को समाप्त किया और बार बार समाप्त किया, कोर्ट के कहने के बावजूद समाप्त किया। और इतने ढोंगी और झूठे लोग हैं, सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलते हैं। अरे कोर्ट तुमको कहता है कि तुम्हारे कारण आरक्षण गया, फिर भी सुबह से उठकर शाम तक कहते हैं केंद्र सरकार के कारण गया, केंद्र सरकार के कारण गया। अरे बाकी छोड़ दीजिए, शर्म कीजिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठ तो मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये सीधा सीधा बता रहा है कि तुम्हारे जैसे नाकारों लोगों के हाथ में महाराष्ट्र की सरकार दी, बागडोर दी, तो तुमने ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया। और आप यकीन मानिए, इन लोगों ने अभी तो केवल राजनीतिक आरक्षण समाप्त किया है, पर इनके मन में काला भाव है, ये कालिक है, ये काले मन के लोग हैं। ये लोग आगे जाकर ओबीसी का शिक्षण का आरक्षण, ओबीसी का नौकरियों का आरक्षण, ये भी खत्म करने का एक षड्यंत्र ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने रचा है, जिसकी शुरुआत राजनीतिक आरक्षण से इन्होंने किया है। पर मैं उनको बता देना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करेगा। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये चुनाव तो आपने निपट लिया, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। ऐसे निर्णय करोगे तो लोग तुमको माफ नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी रास्ते पर आकर संघर्ष करेगी। और इसलिए दोस्तों, ये मामूली चुनाव नहीं है, ये एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव के माध्यम से ये जो जनता विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है, इस सरकार को आज एक झटका देना है। इस सरकार को उनकी जगह बता देना है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कोरोना के प्रकोप के बाद हमारे गरीबों के लिए राज्य की सरकार ने एक नए पैसे की योजना तैयार की क्या? किसी गरीब को 2 पैसे दिए क्या? एक और मोदी जी गरीबों को अनाज दे रहे थे, किसानों के खातों में 6,000 रुपए, महिलाओं के खातों में 1,500 रुपए, हमारे
मजदूरों के खातों में 3,000 रुपए, सबके खातों में पैसे दे रहे थे और महाराष्ट्र की सरकार एक नया पैसा नहीं दे रही थी। और इसलिए ये केवल जिला पंचायत के, जिला परिषद के चुनाव करके छोड़ मत देना। इस चुनाव में इनको इनकी जगह बताना। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए काम कर रही है और गरीबों के लिए जो काम करता है, किसानों के लिए काम करता है, मजदूरों के लिए काम करता है, महिलाओं के लिए काम करता है, ऐसे लोगों के साथ अगर आप खड़े नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां यह आपको भी माफ नहीं करेगी। और इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये मंच पर बैठे हुए हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवारों को चुनकर देना है। 21 तारीख को आपको केवल और केवल कमल दिखना चाहिए, क्योंकि ये कमल मामूली कमल नहीं है। ये कमल मोदी जी का कमल है, ये मामूली कमल नहीं है। ये देश को आगे ले जाने वाला कमल है, ये मामूली कमल नहीं है। ये किसानों का कमल है, ये मामूली कमल नहीं है। ये मजदूरों का कमल है, ये मामूली कमल नहीं है। ये महिलाओं का कमल है, ये मामूली कमल नहीं है। ये SC ST और OBC का कमल है, ये आपका और हमारा कमल है। इस कमल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को चुन कर दीजिए। इतना ही आह्वान करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं।